हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। गोले और एक घन के पृष्ठ समान है। दिखाइए कि गोले का आयतन और घन के आयतन में √6 अनुपात √π है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुनी πr²। इसी प्रकार बच्चों घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 गुनी a का वर्ग। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 गुनी πr³ तथा घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है तो 1⁻3। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें गोले तथा घन का पृष्ठ समान दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो 4 गुनी πr² बराबर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो 6 गुनी a का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें r²/a² बराबर प्राप्त हो जाएगा 6/4 गुनी π। तो यहाँ से बच्चों हमें r/a का होल स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 6/4 π। अर्थात यहाँ से हम r/a की बात करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 6/4 π का वर्गमूल। बच्चों यहाँ से हमें r/a बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे √6/2 गुनी √π। ठीक है। अब बच्चों देखो, हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है गोले का आयतन तथा घन के आयतन का अनुपात। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो देखो यहाँ पर 4/3 गुनी πr³ बटे घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है तो 1⁻3। बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो 4/3 गुनी π। यहाँ पर बच्चों देखो r⁻3 बटे में 1⁻3 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं r/a की होल घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 गुनी π। बच्चों देखो r/a का मान हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है तो यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया है √6/2 गुनी √π। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √6/2 गुनी √π की होल घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4/3 गुनी π। यहाँ से बच्चों देखो √6 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा 6 गुना √6 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 2 की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा 8 गुना यहाँ पर √π की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा π गुनी √π। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया तो देखो 4 दूनी 8। ठीक है। यहाँ पर बच्चों देखो 3 दूनी 6, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर π से π कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया √6 बटे में यहाँ पर √π। ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें यही ज्ञात करना था, देखो यही हमें सिद्ध करना था कि गोले तथा घन के आयतन का अनुपात √6 अनुपात √π है। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया गोले का आयतन तथा घन के आयतन का अनुपात। तो आशा करते हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।